हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो लेक्चर में हमने पढ़ा बॉन्डिंग इन कार्बन उसके बाद वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये सब टॉपिक हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक यहाँ पे लगा दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स which an element can exist are called allotropes of element। तो जो फिजिकल फॉर्म जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट का वो एलोट्रॉप है। तो कार्बन का 3 एलोट्रॉप है। कार्बन कैन एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स एलोट्रॉप। कार्बन जो है 3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तो कार्बन का क्या क्या एलोट्रॉप्स है। तो पहला एलोट्रॉप डायमंड। दूसरा एलोट्रॉप ग्राफाइट। थर्ड एलोट्रॉप बकमिस्टर फुलरिन। का 3 एलोट्रॉप है। पहला एलोट्रॉप डायमंड, दूसरा ग्राफाइट, तीसरा बकमिस्टर फुलरिन। Diamond and graphite are the two common allotropes of carbon that for centuries. Buckminster fullerene is a new allotrope recently discovered. Buckminster fullerene जो है recently discovered है, हाल फिलहाल उसका डिस्कवरी किया गया है। प्रॉपर्टीज और डायमंड एंड ग्राफाइट आर वेल नोन। डायमंड और ग्राफाइट का जो प्रॉपर्टी है वो वेल नोन है, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। प्रॉपर्टी को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज ऑफ बकमिस्टर फुलरिन आर स्टिल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो बकमिस्टर फुलरिन है उसका जो प्रॉपर्टीज जो है वो अभी उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो अब एक छोटा सा पॉइंट, टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो अगर कार्बन कोई कंपाउंड में है, मटेरियल में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो कैसे हम कंफर्म करेंगे जो कार्बन उस मटेरियल में है। तो इसको चेक करने के लिए द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड burn in air to produce CO2 which turn lime water milky। कार्बन है और जब इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अपीयरेंस हो जाएगा मिल्की इन कलर हो जाएगा। ये मिल्की इन कलर, water turns milky, it shows that given material contain carbon।
गिवन मटेरियल कंटेन्स कार्बन, अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है, इसका मतलब है जो उसमें कार्बन है, और कार्बन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो CO2 का फॉर्मेशन करेगा। जब CO2 का फॉर्मेशन करेगा और जो CO2 जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो इसका अपीयरेंस मिल्की हो जाएगा। तो ये भी कोई भी अगर मटेरियल है और वो कार्बन से बना हुआ है तो उसको चेक करने के लिए ये एलोट्रोप है, और ये जो है कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। कार्बन का मतलब ये नहीं जो कार्बन हमेशा ब्लैक होगा, डायमंड भी कार्बन का ही फॉर्म है जो कि कलरलेस है। तो डायमंड जो है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, डायमंड जो है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, डायमंड जो है बहुत ज़्यादा चमकता है। डायमंड रिजिड एंड हार्ड, डायमंड जो है रिजिड और हार्ड, और इट इज हार्डेस्ट सबस्टेंस नॉन। इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। को बर्न किए, डायमंड को बर्न किए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो डायमंड को बर्न किए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये CO2 का फॉर्मेशन करेगा और कुछ रेसिड्यू नहीं बचेगा, फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। और जब ये CO2 को हम पास करेंगे लाइम वाटर से पास करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है लाइम वाटर वो मिल्की हो जाएगा। मिल्की हो रहा है तो मतलब डायमंड जो है कार्बन से बना हुआ है, और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, इसलिए जितना भी कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। डायमंड का सिंबल, ये इसका सिंबल ऑफ डायमंड, ये इसका जो सिंबल होगा C होगा। ग्राफाइट जो है कार्बन का ही एलोट्रोप है, ये ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है। ग्राफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, तो ग्राफाइट जो है सॉफ्ट और स्लिपरी टू टच, ये स्लिपरी है इसीलिए इसका लुब्रिकेंट में यूज किया जाता है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्राफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर बर्न करेंगे ग्राफाइट को, अगर बर्न करें तो ये भी कार्बन है, जब इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये CO2 के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, और ये पूरा का पूरा लिबरेट हो जाएगा क्योंकि जो ग्राफाइट है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, तो कुछ भी नहीं बचेगा। और जब इसको हम पास करेंगे लाइम वाटर से अगर पास करेंगे तो इसका जो अपीयरेंस है ये मिल्की अपीयरेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो ग्राफाइट सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। डायमंड और ग्राफाइट में सिमिलरिटी क्या है, जब दोनों को अगर बर्न करेंगे तो CO2 गैस लिबरेट होगा और कुछ नहीं बचेगा, और जब दोनों को हम पास करेंगे लाइम वाटर से तो वो मिल्की हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों कार्बन से बना हुआ है और यही इसका सिमिलरिटी है। द एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड डायमंड हैव इंटायरली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये ग्राफाइट तो ये हार्ड है और ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्राफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल, इसका अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल, इसका अरेंजमेंट कैसा है टेट्राहेड्रल, और ये हेक्सागोनल सिक्स सीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो डायमंड क्रिस्टल इज ए जायंट क्रिस्टल, जायंट मॉलिक्यूल, ए वेरी बिग मॉलिक्यूल of carbon atoms. Carbon in diamond crystal is linked to 4 other carbon atoms by a strong covalent bond. तो जो कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन से लिंक है, 4 अदर कार्बन से लिंक है डायमंड में। डायमंड में 4 अदर कार्बन से लिंक है। कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स इस तरह है, 4 कार्बन एटम्स इस फैशन में लिंक है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इसका, रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। द 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स आर एट द 4 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। 4 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का 4 वर्टिसेस पे कार्बन एटम। क्रिस्टल इज मेड ऑफ कार्बन एटम which are strongly bonded to one another by a network of covalent bond. Is the diamond structure is rigid. Structure of diamond make it a very hard substance. इसका रिजिड, इसका नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर होने की वजह से हार्ड सब्सटेंस होता है। रॉक borers for drilling wells for making glass cutter. Diamond crystal has tetrahedral arrangement of carbon atoms. Compact and rigid 3-dimensional arrangement of carbon atom in diamond gives it a high density substance. The melting point of diamond is very high. This is because a lot of heat energy to break a strong covalent bond is required to break a strong covalent bond in carbon atom crystal. In the diamond crystal, and is a non-conductor of electricity. Non-conductor of electricity. तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिंस कार्बन atom has 4 valence electrons in diamond crystal. In diamond crystal, each carbon is linked to 4 other carbons atom by a strong covalent bond. Hence, all the valence electron of carbon atom are used in the bond formation since are no free electrons. A diamond crystal, it does not conduct electricity. तो कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन आइटम से लिंक है,
तो हर कार्बन आइटम 4 कार्बन आइटम से लिंक है, तो इसका जो कार्बन का जो 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी इसका कंप्लीट हो जाता है। 4 चारों वैलेंसी इसका बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, तो इसलिए इसमें एक भी फ्री वैलेंसी नहीं है, इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके वजह से ये जो कार्बन जो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट आर डिफरेंट फ्रॉम द डायमंड। डायमंड से इसका स्ट्रक्चर क्वाइट डिफरेंट है। ग्राफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन आइटम्स और शीट्स ऑफ कार्बन आइटम्स। ईच कार्बन आइटम इन ग्राफाइट लेयर is joined to 3 carbon atoms by a strong covalent bond to form flat hexagonal ring. The various layer of carbon atoms in graphite are apart so that covalent bond can exist between them. Various layer of carbon atom are held by weak van der Waals forces. तो इसके लेयर के बीच में एक वीक van der Waals forces होता है, जिस since the various layer of carbon atom in graphite are joined by weak van der Waals forces, they can slide over one another to sheet-like structure. Graphite is comparatively soft substance. जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल शीट लाइक है। का इसका अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल लेयर है, फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक van der Waals फोर्सेस है। ये वीक van der Waals इसके बीच में वीक van der Waals फोर्सेस है। इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर है ग्राफाइट। तो वाई ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैलेंस कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस electrons in graphite में each carbon atom is joined to only 3 other carbon atoms by a strong covalent bond. Only 3 valence electron are of each carbon atom in graphite used in bond formation. The fourth valence electrons
of each carbon atom is free to move due to the presence of free electron graphite इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस ग्राफाइट में कार्बन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन जो है इसका भी 3 बॉन्ड बना है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो ये फ्री है, इसके वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। दो रीजन से कंडक्ट होता है, या तो आयंस का मूवमेंट के वजह से या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के वजह से। आयन का मूवमेंट की वजह से या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मूवमेंट की वजह से ग्राफाइट जो है इसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जिस तरह की डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उस तरह ग्राफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है।